नमस्कार, रामा टाइम्स के सिरसा बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करमजीत शर्मा। आपको दिखाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरें, तो देखते रहिए रामा टाइम्स। नगर परिषद सिरसा के चेयरपर्सन का आज होने वाला चुनाव एक बार फिर से टल गया है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि चुनाव के लिए भाजपा और कांडा समर्थक परिषदों ने सर्वसम्मति बनाकर के दिवंगत युवा भाजपा नेता राजेश शर्मा की धर्मपत्नी को चेयरपर्सन बनाने की तैयारी की थी, लेकिन इस चुनाव को टालने के लिए 7 अगस्त को ही पार्षद बलजीत कौर की ओर से हाई कोर्ट में स्टे किया। उधर बलजीत कौर और उसके साथ नगर परिषद में पहुंचे कांग्रेस के नेताओं नवीन केडिया और राजकुमार शर्मा ने चुनाव को लेकर स्टे लिए जाने की बात को निराधार बताते हुए ये फर्जीवाड़ा बताया और इस फर्जीवाड़ा में सम्मिलित दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आइए देखिए इस चुनाव के टलने पर पार्षद बलजीत कौर, कांग्रेस नेता नवीन केडिया, राजकुमार शर्मा ने क्या कहा। मुझे कुछ पता नहीं है, जो साजिश रची जा रही है कि मेरे नाम पे स्टे लिया गया है। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, ना ही मैं उस वकील को जानती हूँ जिसने भी ये कागज जिसको भी दे के आए स्टे डॉक्यूमेंट्स दिए, उस पर मेरा ना तो कोई साइन है और ना ही मैंने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। ये मेरे को बदनाम किया जा रहा है। बहन बलजीत कौर ने मांग करी है कि इस फ्रॉड की इंक्वायरी हो, कि इस फ्रॉड में कौन कौन लोग शामिल हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा जो आप सब लोग देखते हैं, जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने पहले अपना अलग कैंडिडेट घोषित करने की कोशिश करी, फिर एक हमारी बेटी जिसके ऊपर परमात्मा की अभी ताज़ा मार पड़ी थी, उस बेटी का नाम यूज किया गया। उस बेटी के ऊपर सर्वसम्मति की बात की गई, जबकि सर्वसम्मति के लिए किसी भी पार्षद से इन्होंने बात नहीं करी। के इतिहास में पहली बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनाई थी। सिरसा का विकास होगा, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमीशन खोरी के चक्कर में इस कमेटी को तोड़ने का काम किया। और जब भी कमेटी बनने का बारी आती है तो ये लोग कोई ना कोई बहाना बना के इस चुनाव को टालते रहे। पहले 5 तारीख अगस्त से इस चुनाव की डिक्लेयर की गई थी, परंतु लोपा और भाजपा में सहमति नहीं बनी। गोपाल कांडा अपनी पसंद की पार्षद बनाना, वो चेयरमैन बनाना चाहता था और भाजपा अपनी बनाना चाहती। जब इनकी सहमति नहीं बनी तो इन्होंने 5 तारीख का चुनाव टाल दिया और 11 तारीख निर्धारित कर दी, जबकि 7 तारीख को एक फर्जी स्टे, इन्होंने फर्जी नाम से स्टे लेके इनके पास कॉपी आ गई। उसके बावजूद 2 मेंबर पार्लियामेंट और एक यहाँ लोकल विधायक 10 तारीख को घोषणा करते हैं कि हम सुमन शर्मा को सर्वसम्मति से नगर परिषद की उम्मीदवार घोषित करते हैं, जबकि कोई सर्वसम्मति नहीं हुई। वहीं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने भी इस मामले पर पत्रकार वार्ता करके कहा कि जो लोग सिरसा का विकास नहीं चाहते उन्होंने इस चुनाव को टलवाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिरसा के विकास के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत पैसा है कमेटी में और भी जो पैसा चाहिए वो मैं दूंगा। मेरी खुद की बात हुई, उन्होंने कहा और भी आपके शहर के लिए जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, आप कमेटी बनाओ और काम करो। देखो 2 साल पहले भी स्टे हुआ था, पूरा शहर जानता है कि वो स्टे कौन लेके आया था और उस स्टे को तोड़वाया किसने था ये भी पता है कि गोविंद ने चंडीगढ़ जाके कि शहर का विकास, शहर की जनता गोपाल कांडा को वोट इसलिए देती है कि सिर्फ गोपाल कांडा को वोट दिए हमने, क्योंकि उनको विश्वास है मुझ पर कि सरकार कोई भी होगी शहर का विकास होगा, काम होगा। पिछली बार में जब रह गया तो भी उनको पता है कि हमने किसी को वोट दिए तो उसकी वजह से शहर का कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में। शहर की जनता को जवाब देना मेरा दायित्व है, उनके काम करना, शहर का विकास करना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को वोट इसीलिए देते हैं कि शहर का काम हो। उनको पार्टी वार्टी से मतलब नहीं कि किस पार्टी में और क्या। कांडा ने कहा कि अगर बलजीत कौर ने स्टे पर साइन नहीं किए तो वे हाई कोर्ट और डीसी के समक्ष पेश होकर अपनी ओर से शपथ पत्र दें। कांडा की कमेटी ना बने ये तो मैंने पढ़ा था कुछ दिन अखबारों में, पर ये भारतीय जनता पार्टी की कमेटी थी, उसके लिए उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर स्टे लिया भी था तो कह देना चाहिए था कि हमने स्टे लिया और हम वापस कर रहे हैं। प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि रानिया विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्य तथा जन सुविधाएं प्रदान करने में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा।
और इस समय लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्य तथा जन सुविधाएं विस्तार की योजनाएं जारी हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात रानिया हलके में विकासात्मक रूप से बदलाव नजर आएगा। बिजली मंत्री ने आज गांव गोविंदपुरा, गांव नगराना, फकीरावाली थेड़ी, रंजीतपुरा थेड़ी, संतावाली, जीवन नगर, बालासर, अमृतसर खुर्द आदि गांवों में धन्यवादी दौरा कर ग्रामीणों का आभार जताया। स्वास्थ्य विभाग के ठेकेदार कर्मचारियों ने पिछले कई माह से वेतन न मिलने के विरोध में मंगलवार को एकत्रित होकर अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि अगर जल्द से वेतन नहीं दिए जाएगा तो 20 अगस्त से सभी कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग व ठेकेदार की होगी। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने बताया कि कई सालों से स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से महीने की 7 तारीख को वेतन देने का आदेश दिए गया है, लेकिन ठेकेदार की ओर से कई महीने बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को वेतन ना देकर उनका मानसिक व आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उपमंडल ऐलनाबाद के गांव मिठनपुरा की जागरूक समाज सेवी संस्था शहीद भगत सिंह युवा क्लब के सदस्यों ने ऐलनाबाद रेलवे अंडरब्रिज के बाहर नोहर रोड 4 लाइन के बीच बने करीब 3 किलोमीटर लंबे डिवाइडर पर आज पौधारोपण किया। इस दौरान क्लब सदस्यों ने इन पौधों की सेवा और संभाल का भी जिम्मा उठाया। जननायक जनता पार्टी के संस्थापक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आज जाड़ धर्मशाला में जेजेपी के ऐलनाबाद हलके के कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर चौटाला की माताजी स्नेहलता की पहले पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि दी। ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। यदि आप हमारा बुलेटिन YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook को देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना ना भूलें।